बाबूजी, सबसे पहले मैं आप लोग के बीच मैं अपनी परिचय बता देना उचित समझती हूँ। बाबूजी, मेरा नाम विनीता है और मैं इसी ग्राम सालिकपुर की रहने वाली हूँ। हमारे पति जी हैं, वो भट्टे पर मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन क्या बताऊं, आज मेरे पति जी 2 दिन से घर नहीं आ रहे हैं और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है बराबर। मैं बैठकर अपने पति जी का इंतजार करती हूँ, हो सकता है मेरे पति जी आते ही हो। भौजी क्या बात है भौजी? देवर, काहे बहुत उदास बाटी? हाँ? देवर जी, हाँ, आप तो जानते हो कि आपके भैया, बबलू भैया हाँ, थोड़ा काम पड़े गवा रहे नमोद गवा रहे। आपके भैया है कहाँ? 2 दिन से घर पे नहीं आ रहे हैं। अबे काल रम सिंह मासाल वापस अपनी हिसाब पाती दे समूह हिसाब ले हम तो घर चले आए लड़कन बच्चा के बसहानी खरीद के हम कह जाए बबलू भैया से मुलाकात करे आई। अबे ना आए हैं एक काम करा भौजी घबरा जी अबे यहाँ भट्ठप जा रही अब बबलू भैया तुरंत ले आए कहो कि जब भौजी की तबीयत बहुत खराब बाटे। सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबूजी, मैं इसी ग्राम पंचायत सालिकपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बबलू मजदूर है। मैं से अपना ग्राम पंचायत सालिकपुर में राम सिंह भट्टा है मालिक के यहाँ, उनके भट्टे पर मेहनत मजदूरी का काम किया करता हूँ। आज 1 हफ्ते बाद मुझे भट्टे से छुट्टी मिली। छुट्टी तो मुझे कल ही मिल गई थी। कल जब मैं भट्टे के लिए रवाना हुआ
कल मजदूरों को पैसा मिला तो मालिक ने बोले कैसा करो बबलू, आज पैसा तो है नहीं, ऐसा करो रात भट्टे पर रुक जाओ, कल सुबह पैसा दे दूंगा, तुम अपने घर को चले जाना। तो आज जब सुबह मुझे पैसा मिला तो मैं पैसा लेकर के अपने घर के लिए चला आया। घर पर तो आ गया हूँ लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलकर अंदर देखता हूँ, शायद मेरी विनीता मेरे आने का इंतजार करती है। तेरा इशारा है मालिक, तेरा। अरे विनीता, अरे ओ विनीता, देखो मैं आ गया। खुश रहो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है? स्वामी, 2 दिन बाद आज आ पा रहे हो, कहाँ थे आप? विनीता तो यही जानना चाहती थी कि मैं कल क्यों नहीं आया। तो सुन मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ। विनीता मैं मजे दूरी भट्टे की पाया, विनीता मैं मजे दूरी भट्टे की पाया, होली का सामान मैं सब लाया, विनीता मैं विनीता मैं भट्टे की पाया, होली का सामान मैं सब लाया, बीतेगा त्योहार खुशियों से या बीतेगा त्योहार खुशियों से या बेला, सवाल भी कल किसी कारणवश मुझसे भट्टे से पर छुट्टी नहीं मिली। आज मुझे भट्टे पर पैसा मिला। पैसा पाने के बाद मैं मार्केट गया, तेरे दवा का भी पैसा बचाया हूँ, साथ ही साथ होली का सारा सामान लेकर मैं तेरे पास आ गया हूँ विनीता, और कोई बात नहीं। अभी अभी आ गए हमारे माननीय स्वामी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। कभी पैसा पीते में इतना न पाए, कभी पैसा पीते में इतना न पाए, रकम कहाँ से हो लाए, कभी पैसा इतना न
कभी पैसा पीते इतना न पाए, रकम इतनी मोटी कैसे हो पाए। विनीता से पूछिए भी पिया ना छिपावे, विनीता से पूछिए भी नदिया ना छिपावे। पिताए स्वामी, आप कभी इतनी मोटी रकम नहीं पाए स्वामी। कहाँ से इतनी मोटी रकम आप पाए और कहाँ थे आप? विनीता तो यही जानना चाहती थी मैं कि रात भर कहाँ पे था और इतना पैसा कहाँ से लेकर के आया। यही बात है ना। तो सुन मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ। कल न पैसा विनीता मुझे मिले सका, रात भट्टे पे मुझको बिताना पड़ा, अपनी मजदूरी पाने के खातिर सुनो रात का खाना भट्टे पर खाना। विनीता, कल किसी कारण में पैसा नहीं मिला, इसलिए रात जब भट्टे पर रुका तो रात में भट्टे का खाना खाकर भट्टे पर सो गया और सुबह पैसा लेकर के अपने घर के लिए वापस चला आया। ए आगे कि अपने घर में कुछ अनर्थ होने वाला है स्वामी। देखो ऐसी कोई बात नहीं, होली का त्योहार नजदीक आ गया है। होली का त्योहार बिताने के बाद मैं फिर भट्टे पर वापस चला जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं, मुझसे घबराने की कोई बात नहीं। तेरा ही नाम बबलू है? नमस्ते। हाँ साहब, मेरा ही नाम बबलू। क्या बात है? राम सिंह के भट्टे में तुम ही काम करते? मैं जितनी बात पूछूंगा पहले मेरी बात को सच सच बता। सुन मेरी बात को। मजदूर सच तो मुझको बता, और संता देवी का खून क्यों है किया? राम सिंह ने मुझको अरे शिकायत किया, झोंक भट्टे में उसको क्यों है किया? चाहता हूं कि तुम राम सिंह के भट्टे में काम करते हो, उसकी पत्नी की हत्या करके तुम भट्टे में क्यों झोंक दिए? ये क्या कह रहे हैं साहब? आप जानना चाहते हैं? सुनो मेरी बात। संता देवी की हत्या न मैंने किया, झूठा इल्जाम सामने लगाओ।
साफ बता बे, तेरे खिलाफ मेरे पास सबूत है। अगर झूठ बोलने की कोशिश किया तो इसी वक्त काट कर फेंक दूंगा। ओ चौकीदार, ये ले, सबसे पहले से सबूत दिखा हरामजादे को। इधर अबे, तू साले बोल रहा है खून नहीं किया है ना? बिल्कुल नहीं किया है। सही सही साले, कानून का डंडा पड़ेगा तब तुम पकड़ोगे। कोई भी कैदी साला ऐसे सही से नहीं पकड़ता। मुजरिम जब लात घूसा खाते हैं साले तब पकड़। इधर आ, इधर आ, ये देख, ये तू ही है ना? ये तू ही है ना? खून भी नहीं किया है। अब ये बोरी में भर के साला ले जाके भट्ठे में, देख रहे हो साहब, ये भट्ठे में तू ही झोंक रहा है ना बोरी में भर के? एक बात बता साले, ये बोरी में है ना? क्या है? बोरी में लाश है सर। लाश है। कौन पे इसको तू साले मारा बोल रहा है साले? जब ये लाश है और तू भट्ठे में झोंक रहा है, सबूत सामने देख रहा है, तो ये लाश किसकी है और कौन है? बोल। मेरी बातों का यकीन करो साहब, मेरी बातों का यकीन करो। हमने संता देवी की हत्या नहीं किया है साहब। जब मेरे पास सबूत है हरामजादे, तब भी कह रहा है मैं शांता देवी का खून नहीं किया हूं। अगर शांता देवी का खून तू नहीं किया है तो किसने किया है, मैं जानना चाहता हूं। साहब, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। ठीक है साहब, अगर आपकी नजरों में हमने खून किया है तो शौक से मुझे हथकड़ी लगाकर जेल में चलो साहब। चौकीदार, ये कौन है बे? ये तेरी पत्नी है? अच्छा, ठीक है। चौकीदार, 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, इसलिए कि वो तेरी पत्नी है। अगर मैं तुझे हथकड़ी पहना के चले चलूंगा तो तेरी पत्नी से बात नहीं हो सकेगी, इसलिए मैं तुझे 2 मिनट का समय दे रहा हूं। 2 मिनट अपनी पत्नी से बात कर ले, उसके बाद मैं तुझे लेके चलता हूं। स्वामी, ये आपने क्या कर दिया स्वामी? गीता, मानता हूं कि पुलिस वाले हैं मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन तू तो अपने पति को अच्छी तरीके से जानती है ना। तू मेरी बातों पर यकीन कर कि हमने मालकिन का खून नहीं किया हूँ। मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है विनीता। आज तुझे छोड़ करके जेल जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अगर हो सके तो अपने पति को छुड़ाने की कोशिश करना विनीता।